हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की दोनों स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बीसीकेवी और यूबीकेवी के एडमिशन 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स आपकी कितनी है, कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए हैं और कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करें विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कितने आपकी सीटें अवेलेबल हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। 3 कैंपस आपको मिल जाएंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के। मोहनपुर में आपकी 111 सीटें हैं। बर्धमान और बांकुरा दोनों ही जगह आपको 32 सीटें मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सीट की रिजर्वेशन की। वेस्ट बंगाल बोर्ड में अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 50 सीट, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 5, ओबीसी ए के लिए 9, ओबीसी बी के लिए 6, फिजिकली चैलेंज के लिए 3 और स्पोर्ट्स कोटा में आपकी 2 सीटें मिल जाएंगी। उसके बाद सेकंड कैंपस में हम देखें तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में अनरिजर्व के लिए 15, 5 आपकी एससी के लिए, 1 एसटी की, 3 ओबीसी ए, 2 ओबीसी बी, 1 आपकी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। टोटल आपकी 27 सीट्स हो जाएंगी वेस्ट बंगाल बोर्ड में। अदर बोर्ड में 3 और आपकी वोकेशनल वालों के लिए 2। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी मोहनपुर कैंपस में ही अवेलेबल है। 32 सीट्स यहाँ पे टोटल हॉर्टिकल्चर की आपको मिलेंगी। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डब्ल्यूबीजेई के लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व हैं 27। इस तरह से टोटल सीटें हम देखें तो आपकी 234 सीटें हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को मिला के। आईसीआर कोटा की यहाँ पे सीट्स देखें तो 17 सीट्स बीएससी एग्रीकल्चर में, 5 सीट्स आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर में और 4 सीट आपकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए रिजर्व है। इसके लिए आपको आईसीआर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 सीटें यहाँ पे रिजर्व हैं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखें तो 16 ईयर्स हो जाने चाहिए एटलीस्ट आप 31 अगस्त तक। 12th में कितने परसेंटेज चाहिए यहाँ पे हम देखें तो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी 4 सब्जेक्ट को मिला के एटलीस्ट आपका परसेंटेज 70 होना चाहिए अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं तो। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 60% होना चाहिए 4 सब्जेक्ट को मिला के। और ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी आईसीआर कैंडिडेट्स के लिए। आईसीआर कैंडिडेट्स के लिए जो आईसीआर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। वोकेशनल में हम देखें तो 70% मार्क्स 5 सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। बायोलॉजी और इंग्लिश कंपलसरी है। फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने लिया हो तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन वीडियो जब मैं अपलोड करता हूं तो स्पेशल मेंशन करता हूं कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं यूबीकेवी में तो आपका परमानेंट डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आईसीआर ओपन है ही, वो इसमें आईसीआर एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस देखिए तो यहाँ पे इस साल आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखें तो सबसे पहले आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 2 अगस्त से और इसकी आपकी लास्ट डेट है 19 अगस्त। 19 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 अगस्त के बाद कुछ भी नहीं होगा। करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया गया है 21 अगस्त से 23 अगस्त, मतलब 21 अगस्त टू 23 अगस्त आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा 19 अगस्त के पहले। यहाँ पे आपका सिलेक्शन आपकी मेरिट के बेसिस पे होता है। मेरिट मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे। और इसकी अभी डेट्स नहीं बताई गई हैं कि कब आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको वेबसाइट पे ही मिलेगी नोटिफिकेशन जब भी अपलोड किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और आपके पास आपका सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है, फिर उसको अपलोड करना है। देन आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा।
एडमिशन फ़ीस देखें तो हॉस्टलर कैंडिडेट्स के लिए आपकी 12,925 रुपीज़। इसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, कॉशन मनी, रजिस्ट्रेशन चार्ज 6,775 ये ऐड हैं। इसमें से आप फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो चार्ज है माइनस कर देंगे तो आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस मिल जाएगी। हॉस्टल की आपकी फ़ीस है 3,000 जो कि रिफंडेबल है। 15,925 टोटल अमाउंट हो जाएगा हॉस्टल के चार्जेस और एडमिशन के चार्जेस और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस को मिला के। नॉन हॉस्टलर कैंडिडेट्स के लिए 11,125 ये आपकी एडमिशन फ़ीस हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है आपकी 4,975, ये फ़ीस 11,000 में इंक्लूडेड है। आगे हम बात करते हैं उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। तो यहाँ पे भी आपका डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंपलसरी है। केवल डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। बीएससी एग्रीकल्चर की यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखें तो 10th में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स एटलीस्ट 10th में होने चाहिए। आगे यहाँ पे बात करें 12th परसेंटेज के बारे में तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए पीसीबी या पीसीए में 60% एटलीस्ट होना चाहिए। एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 50% यहाँ पे होने चाहिए। हॉर्टिकल्चर में भी सेम ही बताया गया है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मिनिमम एज यहाँ पे 16 ईयर्स बताई गई है 1/6/2021 को। यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया है मैक्सिमम एज के लिए, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस देखें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज़ फ़ीस है और 250 रुपीज़ यहाँ पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। इंपॉर्टेंट वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे admission.ubkv.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखें तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आपका 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 15 अगस्त, 15 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट कब पब्लिश की जाएगी अभी नोटिफाई नहीं किया है, बाद में नोटिफाई किया जाएगा। काउंसलिंग की डेट और स्टार्ट कब से होंगी आपकी क्लास ये भी बाद में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स हम देखें यहाँ पे तो आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली हैं। यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट बताया गया है, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको नया बनवाना पड़ेगा अगर आपका सर्टिफिकेट इससे पुराना है तो। आगे हम बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की। तो कोच बेहर में जो आपका कैंपस है, मेन कैंपस, इसमें वेस्ट बंगाल एचएससी बोर्ड में 48 सीट्स हैं। यहाँ पे जनरल की आपकी 25 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 11 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं। वोकेशनल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए केवल 2 ही सीट्स हैं। सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे टोटल 5 सीट हैं। आईसीआर कोटा के लिए यहाँ पे टोटल 10 सीट हैं जो आपकी आईसीआर एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग से फिल होंगी। हिल कोटा में यहाँ पे 1 सीट है। इस तरह से टोटल सीट आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 66 सीट हैं आपके मेन कैंपस में। बीएससी हॉर्टिकल्चर में देखें तो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए 20 सीट्स हैं, वोकेशनल बोर्ड के लिए आपकी 1 सीट है, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के लिए 3 सीट हैं, आईसीआर कोटा में यहाँ पे 5 सीटें हैं, हिल कोटा में 1 सीट है। इस तरह से आपकी टोटल 30 सीट्स आपको मिल जाएंगी। कैटेगरी का रिजर्वेशन आप इधर से देख सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो दक्षिण कैंपस है, इसमें आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए 28 सीट्स हैं, वोकेशनल के लिए आपकी 1 सीट, सीबीएसई के लिए 1 सीट्स, आईसीआर के लिए यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं हैं और हिल कोटा में भी कोई सीटें नहीं हैं। तो टोटल सीट्स आपकी 30 हो जाएंगी। इसका मतलब जब आईसीआर एग्जामिनेशन से आप काउंसलिंग के बाद जाएंगे तो आपको ये वाले जो 2 कैंपस हैं वो आईसीआर से मिलते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेट की मेरिट से आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हैं तो। यूबीकेवी और बीसीकेवी दोनों ही जगह आपका 12th मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है। तो दोस्त, मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।